अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दरमियान क्या फ़र्क है। स्ट्रक्चर्ड क्या लैंग्वेज होती है, अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज किसे कहते हैं। ये है हमारी सी लैंग्वेज ही। इसमें हमने प्रोग्रामिंग जो है वो स्ट्रक्चर वे से या अनस्ट्रक्चर्ड वे से करनी होती है। हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का थोड़ा सा एग्जांपल्स की मदद से पहले ओवरव्यू ले लें ताकि हमें बाद में पढ़ते हुए समझने में आसानी हो। हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हमारे मेन फंक्शन के अंदर उसमें एक ही मॉड्यूल होता है, एक ही फंक्शन होता है। उसमें हम डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट हिस्से नहीं बनाए होते हमने अपने प्रोग्राम के। हमने जैसे एक ही मेन फंक्शन के अंदर 12, 15, 20 जितनी भी लाइंस का कोड लिखना है, हमने एक ही तरतीब से वो सारा कोड लिखा होता है। हमने मेन फंक्शन के अंदर और कोई मज़ीद फंक्शन नहीं बनाया होता। और जो हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है उसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन बना के रख लिए होते हैं, जो हम जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे कॉल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर F1 फंक्शन हमने बनाया इधर, और हमें इधर ज़रूरत पड़ी, हमने उसे कॉल कर लिया। इधर हमने F2 फंक्शन बना के रखा हुआ है, हमें जब उसकी ज़रूरत पड़ी हमने उसको उसके नाम से कॉल कर लिया, F2 से, इस तरह F1 से। इसकी आपको एग्जांपल एक और दूँ तो जैसा कि आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके पीछे भी कोई और फंक्शन पड़ा है जो प्रिंटफ फंक्शन को, जो हमारी प्रिंटफ फंक्शन का काम है आउटपुट हमें शो करवाना, हमारी स्क्रीन पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करवाते हुए आउटपुट शो करवाना है। आउटपुट शो करवाना सिर्फ प्रिंटफ लिखने से नहीं होता, इसके पीछे इसका एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो हमारी stdio.h लाइब्रेरी फाइल में पड़ा है, जो हम ऊपर हेडर फाइल में इंक्लूड करवाते होते हैं इसी वजह से। तो वो फंक्शन हम सिर्फ नाम लेकर कॉल करते हैं, मतलब पीछे कहीं और फंक्शन पड़ा है, हम उसका नाम लेते हैं तो वो हमारा फंक्शन रन हो जाता है। समझ लें कि वो हमारा मॉड्यूल उधर पड़ा है, हम उसे बुला लेते हैं इधर। लेकिन अभी हम इधर एक फंक्शन के अंदर बात करें कि फंक्शन के अंदर कैसे वो वर्क करता है। तो मेन फंक्शन के अंदर ही वो मॉड्यूल बनाया जाता है जो हमने बनाना है। वो प्रिंटफ वाला फंक्शन जो है, मॉड्यूल जो है, वो उसके डेवलपर ने खुद से बना के रखा है, उसकी तरतीब थोड़ी और है। लेकिन हम इधर एक मेन फंक्शन के अंदर ही वो सारा काम करते हैं। हम F1 जैसा कि इधर हम मिसाल ले लें, प्रिंटफ फंक्शन बनाकर उसका पूरा प्रोग्राम नीचे लिख लें, और ऊपर हमें जब प्रिंटफ करवाना हो तो हम सिर्फ प्रिंटफ लिखें तो हमारा काम हो जाए। तो इस तरह इसकी तरतीब होती है। हम इसे पढ़ते हैं। इसके अंदर उसने हमें क्या बताया, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज implemented in a single module or function। जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तमाम प्रोग्राम की लॉजिक जो होती है, इंटायर लॉजिक, तमाम लॉजिक जो होती है प्रोग्राम की, वो हम एक ही मॉड्यूल, एक ही फंक्शन में लिखते हैं। एक से ज़्यादा फंक्शन हम नहीं बनाते। द प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर एरर प्रोन। इधर एरर है, वो कट हुआ पड़ा है। तो प्रोग्राम जो हमारे पास होता है इस तरह का, इस लैंग्वेज में लिखा हुआ, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ, वो उसमें वो गलती का शिकार हो सकता है, उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एरर प्रोन मतलब गलती का शिकार होना। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसका कोई हिस्सा नहीं होता, वो एक तरतीब में ही सारा लिखा होता है। उसे मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, मतलब उसमें चेंजिंग्स करना मुश्किल होता है, उसमें कोई तब्दीली करना मुश्किल होता है, उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक ही लाइन में एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही मॉड्यूल के अंदर उसने भी कोई 100, 150, 200 या जितना बड़ा प्रोग्राम है वो लिखा होता है। कोई पता नहीं होता कौन सा प्रोग्राम जो लाइन जो है किसके साथ कनेक्ट हो रही है, और उसे डीबग करना, उसमें एरर निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर के अंदर हमने बेसिक ऑपरेटर करवाने हैं, जमा, माइनस, तकसीम, ज़रब का। तो हम अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में ये काम करेंगे मॉड्यूल बनाते हुए, तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे ऐड नाम देंगे उस फंक्शन को, और उसके अंदर ऐड का काम करवाएंगे, ऐड के लिए जो भी काम करवाना होगा हमें। इसी तरह हम दूसरा मॉड्यूल बनाएंगे सब्सट्रैक्ट का, और उसके लिए उसका प्रोग्राम लिखेंगे कि सब्सट्रैक्ट करवाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग जो भी उसके लिए ज़रूरी होगी वो हम लिखेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई, इसी तरह डिवाइड। हमें जहाँ ज़रूरत होगी ऐड की तो सिर्फ हम नाम कॉल करेंगे बाहर, उस मॉड्यूल से बाहर कहीं और, तो ऐड वाला सारा काम हो जाएगा।
जैसा कि हम कैलकुलेटर में देखते हैं कि हम सिर्फ वैल्यू देते हैं 4+2, तो प्लस जो लिखने से उसकी अलामत से ही साइन जो है प्लस का, उससे वो उसको ऐड कर देता है। एक्चुअल में वो सिर्फ वो साइन तो कुछ भी नहीं है, उसके पीछे पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है जो उन 4 और +2 को प्लस करवाता है। ठीक हो गया, 4 और 2 को प्लस करवाता है। तो वो जो प्लस पीछे फंक्शन पड़ा है वही हमने एक मॉड्यूल बना के रखा हुआ है, जो हम उधर सिर्फ प्लस साइन की मदद से कॉल करते हैं। इसी तरह हम जो बात समझ रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने भी नीचे फंक्शन बना देने हैं इधर F1 F2, और उसको फिर कॉल कर लेना जहां हमें जरूरत हुई। इसलिए हम जो अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल बने होते हैं, तो हम उसको हमेशा मॉड्यूल में बनाते हैं, ताकि हमें अगर ऐड वाले जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम सिर्फ ऐड वाले में जाएं और उधर मॉडिफाई कर लें, उसे डीबग कर लें। ऐसा नहीं कि हमने अनस्ट्रक्चर में वो ऐड भी बनाया है, सब्सट्रैक्ट भी बनाया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी बनाया है, और हमें ऐड में प्रॉब्लम आ रही है, हमें नहीं पता ऐड में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऐड वाले कोड की वजह से आ रही है, कहीं ऊपर नीचे ऑल लाइन में हमने कोई एरर किया हुआ है, क्योंकि वो सारा एक ही होता है फिर। इसी तरह स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड into number of smaller modules or functions। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर हमारी तमाम लॉजिक जो होती है प्रोग्राम की, वो डिवाइड होती है, तकसीम होती है मुख्तलिफ स्मॉल छोटे छोटे मॉड्यूल्स या फंक्शंस के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि जमा, तकसीम, ज़रब, मल्टीप्लाई, ये तमाम ऑपरेटर्स हमने अलग 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 मॉड्यूल्स में बना कर रख लेने हैं, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसे कॉल कर लेंगे। तो ईच मॉड्यूल इज अ पीस ऑफ कोड that implements a different functionality। इसके अंदर तमाम मॉड्यूल जो होता है कोड का, जो हमने जैसा कि हमने ऐड के लिए पीस ऑफ कोड लिखा, हमने सब्सट्रैक्ट के लिए पीस ऑफ कोड लिखा, वो इम्प्लीमेंट किया जाता है मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी के लिए। मतलब ऐड का अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई का अलग फंक्शन है, डिवाइड का अलग फंक्शन है, उनमें अलग अलग हमने उस मॉड्यूल में फंक्शन रखे होते हैं। The main module calls other modules when they are needed to execute। जब हमारा मेन मॉड्यूल रन होना होता है तो वो बाकी तमाम छोटे छोटे मॉड्यूल्स को भी कॉल कर लेता है। मेन मॉड्यूल हमने जमा का लिखा, हमने मुख्तलिफ जो अभी कैलकुलेटर के लिए बनाए मॉड्यूल, प्लस जिसे हम ऐड कह रहे हैं, माइनस सब्सट्रैक्ट कह रहे हैं, तो उसको कॉल करना है तो हम सिर्फ उसको नाम लेंगे, तो उसके अंदर जितने भी लाइन ऑफ कोड होगा, पीस ऑफ कोड होगा, वो हमारे सामने उसकी उन लाइंस को एग्जीक्यूट कर देगा। हम इसे मॉड्यूलर मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि इसमें हिस्से बने हुए हैं, मॉड्यूल बने हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक घर है, हमने उसके अंदर कोई भी कमरा नहीं बनाया, कोई भी हमने उसको डिवाइड नहीं कर रखा, हमने सिर्फ उसे खाली छोड़ा हुआ है हॉल बनाकर, तो वो हमारी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। उसके अंदर हम रहते हैं एक हॉल के अंदर। हम अगर उसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से समझना चाहें तो हम उसके अंदर, घर के अंदर जैसे हम नॉर्मली रहते हैं, हमने उसमें रूम्स बनाए होते हैं, ड्राइंग रूम्स होते हैं, हमारे किचन वॉशरूम वगैरह होते हैं, वो उसके हिस्से बने हुए हैं। जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम तब तब उसके अंदर जाते हैं सिर्फ। ये एग्जांपल मैंने आपको इधर नोट्स में भी समझाई है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो जैसे ये कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 12 बजे से पहले पहले टाइम है, उसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं उस टाइम जवाब देने के लिए बैठा होता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।